साल बाद डीएम के आदेश पर लौटे घर, अब फिर प्रताड़ना शुरू, न्याय और सुरक्षा की गुहार। कानपुर शहर के न्यू आजाद नगर 73 सतबरी रोड निवासी 75 वर्षीय संतोष द्विवेदी और उनकी पत्नी निर्मला देवी ने बहू और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दंपति का कहना है कि 9 साल पहले उन्हें उनके ही बनाए मकान से जबरन बेदखल कर दिया गया था और अब लंबी कानूनी लड़ाई के बाद घर वापस लौटने पर उन्हें फिर से प्रताड़ित किया जा रहा है। 9 साल का वनवास और डीएम का हस्तक्षेप। वृद्ध दंपति को बताया कि यह मकान उन्होंने अपने जीवन पे की सारी पूंजी लगाकर खरीदा और बनवाया था, लेकिन आज से लगभग 9 साल पहले ही बहू और उसके घरवाले ने मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया था। इस दौरान वे दर-दर की ठोकरें खाते रहे, भूखे पेट सोए और कई रातों दूसरों के चबूतरे पर गुजारने का मजबूर हुए। संतोष द्विवेदी ने बताया कि लंबी कानूनी लड़ाई और कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगाने के बाद माननीय जिलाधिकारी ने उनकी फरियादी सुनी और उन्हें न्याय देते हुए उनके ही घर में पुनः स्थापित करने का आदेश दिए। दंपति ने डीएम साहब का आभार व्यक्त किया है। इसके हस्तक्षेप से उन्हें न्याय मिला। घर वापसी के बाद नई मुसीबत। वृद्धावस्था के कारण दंपति चलने फिरने में लाचार है। जिलाधिकारी के आदेश पर जब वे वापस अपने घर आए तो उनकी बहू और ससुराल पक्ष ने प्रताड़ना के नए तरीके अपना लिए हैं। दंपति का आरोप है कि बहू द्वारा उनके जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मारपीट की कोशिशें की जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है और एक बार फिर उन्हें घर से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली पानी बंद करने का आरोप। सबसे गंभीर आरोप यह है कि बुजुर्ग दंपति के हिस्से की बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। इनके चलते ही अपनी दैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वृद्ध दंपति ने अपने वर्तमान स्थिति को अत्यंत असहाय बताया है और जिला प्रशासन की विनम्रता पूर्वक गुहार लगाई कि उनकी जान माल की रक्षा किए जाए और उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए ताकि वे अपने ही घर में शांति से जीवन व्यतीत कर सकें। कानपुर समाचार संवाददाता विशाल शर्मा की खास रिपोर्ट। सर्विस पीरियड में मकान को खरीदा था। मकान में रहने के बाद 2008 में अपने छोटे बेटे की शादी की थी, जिसमें रितु बहू आई थी। वो आने के बाद आए दिन झगड़ा फसाद करने लगी, मेरे ऊपर गलत निगाहें डालने लगी। मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ जो कि इस धंधों में रहे। और मैं शासन प्रशासन मतलब मैं परिचित था, मैंने नौकरी करता था। वहां से रिटायर्ड होने के बाद ये मकान बनवाया। मकान बनवाने के बाद हम दोनों व्यक्ति और ये बेटा ऊपर रहने लगा, शांति से नहीं रह पाए। उनके माँ बाप और भाइयों के द्वारा इतना प्रेशर किया गया, मारा पीटा गया, जो कि मैं यहाँ से हमको निकलना पड़ा। फिर मैं मुकदमेबाजी करता रहा। शासन और प्रशासन के द्वारा किसी तरह का सहयोग नहीं मिल पाया। उस समय कोर्ट गया, हाई कोर्ट में हमारी जीत हुई और वहां से आकर के डीएम साहब को लिखा गया। डीएम साहब ने 2 कमरे का आवास हमें सुनिश्चित कराया, एक लैट्रिन बाथरूम, एक किचन। वो हमको पुलिस के द्वारा हमको सामान्य रूप से दिया गया। इसलिए मैं शासन और प्रशासन को दोनों को धन्यवाद देता हूँ। कभी किसी के ऊपर ऐसी व्यवस्था न पड़े। मेरे मकान में बिजली इस समय नहीं है। मैं बिजली के लिए दौड़ रहा हूँ और ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा अपना स्टाफ पर मीटर लग जाए और मैं अपने शांति जीवन व्यतीत करूँ। ये हमारी कहानी है। आपकी क्या नाम बताइए? संतोष कुमार द्विवेदी, उम्र 25, निर्मला द्विवेदी। माता जी, आप क्या कहना चाहिए? बेटा हम बहुत परेशान हैं। इतना झूठी आरोप लगाती है, इनको कहेगी पकड़, हम हमेशा पुलिस बुला लेती है, हमारी कहीं सुनवाई भी नहीं होती थी। तब ये इसी प्रकार के भैया हमारी सुरक्षा की जाए। बस हमें बहुत जैसे जान मार का खतरा है कि बाप से बहुत फायेबाज इनका मैके वाला है, बहुत सताता है। बउआ क्या करो, हमें कुछ नहीं कर समझ लो। हम बहुत ज्यादा बोले नहीं, कुछ इनके फोन में मिला ले, इनको कुछ कर ले। बउआ क्या करो बता। क्या नाम है? हमें धमकी देते हैं, कहते थे तुमको मारवा डालेंगे। झूठी आरोप लड़के के ऊपर लगाती है कि वो हमको ये करता है, वो करता है। कुछ नहीं, उसको भी घर से निकाले हुए है। बताओ हम बुढ़े लोग का सब्जी लेने जाएंगे, कहाँ लेने का, कोई तो चाहिए हमको। उसको
कमाने के लिए मेरे उसके ऊपर आरोप लगाए हुए, जुआड़ी है, भंगेड़ी है, नशेड़ू है, झूठी कहती वो हमको मरवाने के लिए आदमी लगाए हैं। बेचारे दरोगा पुलिस चौकी थाने से आए, उस दिन 5 घंटा लगे रहे सब लोग। दरवाजा नहीं खोले, जरा सी हम लोगों ने धक्का दे दिया तो दरवाजा खुल गया। तो भाई जिसने दरवाजा भी नहीं खोला, 5 घंटे बाबू वो झूठी सारे आरोप लगाती है। क्या नाम है आपका? हमारा निर्मला देवी नाम, बेटा हम बनावटी नहीं बताती ना।